हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। समाचार पत्रों और लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखों से विकास संबंधी नए जीवाश्मों और मतभेदों की जानकारी प्राप्त करें। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है जीवाश्म विज्ञान। यहाँ पर हम देखेंगे कि जीवाश्म विज्ञान क्या है और किस प्रकार जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्मों के अध्ययन को ही जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व की जो जीव जंतु एवं पौधों के अवशेष और चिन्ह जो कि चट्टानों में दबे हुए होते हैं, उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। और जीवाश्मों के अध्ययन से जीवों के विकास क्रम या जाति वंश का ज्ञान होता है। इससे जीवों के विकास क्रम या जाति वंश का ज्ञान होता है। इससे जीवों के विकास क्रम या जाति वंश का ज्ञान होता है। हजारों जीवाश्मों का अध्ययन अब वैज्ञानिकों द्वारा हो चुका है और इससे जीवों के विकासीय इतिहास का पता लगाने में काफी सहायता मिलती है। यदि इनमें से कुछ उदाहरणों को देखें तो सन 1952 में नियोफिलाइना के जीवाश्म सन 1952 में नियोफिलाइना सन 1952 में नियोफिलाइना की जीवाश्म सन 1952 में नियोफिलाइना के जीवाश्म कोस्टारिका के पैसिफिक तट से इन्हें कोस्टारिका के पैसिफिक तट से 3500 मीटर की गहराई से प्राप्त किया गया। 3500 मीटर की गहराई से प्राप्त किया गया था। इन्हें 3500 मीटर की गहराई से प्राप्त किया गया था और इनमें मोलस्का और एनिलिडा संघ के दोनों के ही लक्षण पाए जाते थे। इसीलिए इसे एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। इसके अलावा जीवाश्मों का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वह है आर्कियोप्टेरिक्स तथा डायनासोर। आर्कियोप्टेरिक्स व डायनासोर यह जीवाश्मों का सबसे अच्छा उदाहरण है। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे और डायनासोर जो थे ये विशालकाय सरीसृप थे। और यदि आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें तो इसमें पक्षी व सरीसृप दोनों के लक्षण थे। अतः इन्हें पक्षी और सरीसृप के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। इसके अलावा इथोपिया और तंजानिया से कुछ मानव जैसी अस्थियों के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। इथोपिया और तंजानिया से मानव जैसी अस्थियों के जीवाश्म प्राप्त हुए इस प्रकार यदि अन्य जीवाश्मों की बात की जाए तो इसके अलावा भी बहुत से जीवाश्म और प्राप्त किए गए हैं। इस शताब्दी के तीसरे व चौथे दशकों में चीन ने चाकक्राउटिन नामक स्थान के समीप मानव की भांति अनेक जीवाश्म प्राप्त किए, जिन्हें पैकिंग मानव के नाम से जाना गया। मिस्र देश में कैरो के पास सन 1961 में एक पुरानी दुनिया का जीवाश्म प्राप्त हुआ। कैरो के पास सन 1961 में एक पुरानी दुनिया
दुनिया का जीवाश्म, कैरो के पास एक पुरानी दुनिया का जीवाश्म प्राप्त हुआ। इसके अलावा प्रोपैलियोपैथिक्स के जीवाश्म मिस्र से प्राप्त किए गए। प्रोपैलियो, यहाँ पर मिस्र के ही जीवाश्म की यदि बात करें तो प्रोपैलियोपैथिक्स के जीवाश्म भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। और इजिप्टोपैथिक्स जीवाश्म सन 1980 में काहिरी में खोजे गए। इजिप्टोपैथिक्स जीवाश्म जो थे, इन्हें 1980 में काहिरी से खोजा गया। सन 1980 में काहिरी से इन्हें प्राप्त किया गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जीवाश्म से जैव विकास प्रमाणित होता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।